आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स। पिछले वाले क्लास में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन जो है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है एग और स्पर्म का आपस में मिलना। ये हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, काउज में, डॉग्स में, हैंड्स में। यानी कि स्पर्म एग से जो मिलता है बॉडी के अंदर, खास करके फीमेल बॉडी के अंदर, तो वो हमारा कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन हमने पिछले वाले क्लास में ये भी देखा था कि ऐसे भी फर्टिलाइजेशन है जो कि बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि बॉडी के बाहर भी होता है। और जब भी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जब भी बॉडी के बाहर एग और स्पर्म मिलेगा, तो वो कहाँ पे मिलते हैं? ज़्यादातर पानी में। यानी कि वाटर हमारा एक बहुत अच्छा साधन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो बॉडी के अंदर नहीं होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो वैसा ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा फ्रॉग्स के बारे में। यानी कि फ्रॉग जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, इसके लिए जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इसमें जो एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं। देखो, जब तक एग और स्पर्म आपस में नहीं मिलेंगे तब तक क्या बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फ्रॉग में देखते हैं कि आखिर बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स। अब ये फ्रॉग और टॉड्स दोनों मेढक का ही हमारा प्रकार होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। फ्रॉग तो जानते हैं हम लोग, मेढक सिंपल सा। तो टॉड्स भी हमारा मेढक ही है, लेकिन एक मेल है तो एक फीमेल है हमारा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो खास करके स्प्रिंग सीजन में और रेनी सीजन में मेढक ज्यादातर जो है ना अपने तालाब की ओर चल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो टाइम है वो रिप्रोडक्शन का टाइम आ चुका है। तो ये तो तालाब की तरफ चल जाते हैं। आगे, व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर दे द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। अब पानी में जाने के बाद मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्रॉग दोनों साथ में आते हैं। साथ में आने के बाद पानी में ही अपने अपने मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्स को जन्म देते हैं वो लोग। याद रखिएगा इस बात को। मतलब कि मेल और फीमेल दोनों कहाँ चले गए? पहले पानी में चले गए, दोनों एक साथ पानी में चले गए। और फीमेल जो है ना वो अपने हंड्रेड्स ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल वाले फ्रॉग हंड्रेड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल एंड इट्स कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। और ये जो एग प्रोड्यूस किया गया फ्रॉग के द्वारा, फीमेल फ्रॉग के द्वारा, ये एग पूरी तरीके से खुला रहता है। खुला का मतलब हो गया इसको किसी तरीके से कवर नहीं किया जाता फ्रॉग के द्वारा, पूरी तरीके से ओपन रहता है, खुला रहता है। और ये बहुत ही नाजुक रहता है, क्योंकि एग है भाई, मेढक का अंडा है, बहुत ही नाजुक होता है ये। ठीक है, आगे, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। देखो, लेकिन एग के चारों तरफ ना एक जेली लाइक सबस्टांस जमा हो जाता है। मतलब ये हो गया कि वो जेली ऐसा होता है कि उस एग को पानी में बिखरने नहीं देता। वो एक जगह पे उस सारे एग को होल्ड करके रखता है। कौन? वो जेली लाइक मटेरियल जो वहां पे इकट्ठा हो जाता है एग के चारों तरफ, और उसको उससे वो बचाता भी है कि कोई आके उस हमले पे, उस अंडे पे हमला ना कर दे। ठीक है, आगे, तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि स्प्रिंग और रेनी सीजन में फ्रॉग पहली बात तो पानी में उतर जाते हैं। पानी में उतरने के बाद फीमेल वाले जो फ्रॉग होते हैं वो अपने हंड्रेड्स ऑफ एग्स को जन्म देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पानी में। और वो एग बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही नाजुक। और उस एग के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस हमारा जमा हो जाता है, जो कि उस एग को एक साथ होल्ड करके रखता है, उसको बिखरने नहीं देता इधर उधर, क्योंकि भाई पानी है ना, कहीं भी बिखर सकता है अंडा, उसको एक जगह पे होल्ड करके रखता है। आगे, एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम। और जहां पे सारा अंडा एक जगह पे रहता है, वहां पे हमारा एक मेल वाले फ्रॉग जाते हैं और वहां पे वो प्रोड्यूस कर देते हैं अपना स्पर्म। मतलब कि अंडा जमा था, अंडे के ऊपर प्रोड्यूस किया गया हमारा स्पर्म, किसके द्वारा? मेल फ्रॉग के द्वारा। ठीक है, अब चूंकि एग भी हमारे पास है, स्पर्म भी हमारे पास है, अब क्या होता है देखो, ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। द स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द एग्स। अब क्या होगा, वो जो स्पर्म प्रोड्यूस किया गया था मेल वाले फ्रॉग के द्वारा, वो स्पर्म तैरते तैरते पहुंचता है अंडे के पास। अब आप खुद सोचो, अंडा यानी कि एग स्पर्म के साथ जाके मिल गया, तो यहां से हमारा क्या चालू हो जाएगा? अब बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या देखो,
अंडा हर जगह पे आपका तो है नहीं, अंडा एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है आपका, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म है ना, ये पानी में भटकता रहता है, और गलती से भी यदि उस अंडे के साथ जाके स्पर्म टकरा गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, और एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब कि अब बेबी का डेवलपमेंट तो चालू हो जाएगा। तो देखो अंडा जो है ना, यानी जो एग है वो एक जगह पर रहता है, वो भटकता नहीं है वो, क्योंकि उसको जेली लाइक सबस्टेंस जो है उसको एक जगह पे होल्ड करके रखता है। लेकिन स्पर्म जो है ना वो पानी में भटकता रहता है। लेकिन कभी भी तो एक भी स्पर्म कम से कम आके अंडे से टकराएगा ना, जब वो टकरा गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो बेबी का डेवलपमेंट चालू वहां से। और बेबी का डेवलपमेंट का जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है वो हमारा कहलाता है जाइगोट, ये आपको पता है। आगे दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, और इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि जब अंडा स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये हमारा बताओ कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि बॉडी के बाहर हमारा एग और स्पर्म दोनों मिला, बॉडी के बाहर, तो ये हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। वही इसमें लिखा गया है फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सॉरी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो बॉडी के बाहर होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टार फिश एक्सेट्रा। याद रखिएगा, फिश भी अपने बच्चे को जो जन्म देते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही देते हैं। स्टार फिश भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला कंप्लीट, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो फ्रॉग के अंदर होता है वो कैसे होता है ये हम लोगों को पता चल गया। अगला हमारा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब आप ये समझिए कि ये एम्ब्रियो आखिर होता क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब स्पर्म अंडे के साथ जाके मिलता है तो बेबी का डेवलपमेंट चालू होता है, और बेबी के डेवलपमेंट बेबी का जो डेवलपमेंट होता है उसका सबसे इनिशियल स्टेज क्या होता है हमारा, जाइगोट। अब जाइगोट जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है ना तो वो हमारा कहलाता है एम्ब्रियो। याद रखिएगा, यानी कि सबसे इनिशियल स्टेज बेबी का हो गया हमारा जाइगोट, उससे थोड़ा सा और वो बढ़ गया तो वो हमारा हो गया एम्ब्रियो। तो वही बारे में देखेंगे कि आखिर एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है। देखो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा बनता है जाइगोट, यानी कि जब स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं तो हमारा बनता है पहले जाइगोट, और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होते होते बन जाता है हमारा एम्ब्रियो, यानी कि सबसे पहला छोटा स्टेज, फिर उससे बड़ा हमारा हो गया तो एम्ब्रियो कहला गया, और एम्ब्रियो से भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो हमारा कहला जाएगा क्या, बताइए, सिंपल सा बताइए, जल्दी बताइए। एम्ब्रियो के बाद फोइटस, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, मतलब कि बेबी का सबसे इनिशियल स्टेज जाइगोट, उससे बड़ा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद होता है हमारा फोइटस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। आगे द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, यानी कि जैसे हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जैसे हमारा एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो फीमेल के जो यूटरस है, और ये हमारा महिलाओं में भी होता है खास करके, तो महिलाओं का जो यूटरस है उस यूटरस में जाके हमारा चिपक जाता है एम्ब्रियो। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो यूटरस वाला पार्ट है उस यूटरस में जाके हमारा एम्ब्रियो चिपक जाता है, सट जाता है, और वहीं पे एम्ब्रियो का साइज धीरे धीरे क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, और लास्ट में 9 महीने के बाद वही एम्ब्रियो किसका रूप ले लेता है, एक कंप्लीट बेबी का रूप ले लेता है। लेकिन वो डेवलपमेंट हो कहाँ पे रहा है बताइए, यूटरस में ही हो रहा है, महिलाओं का जो यूटरस है वहीं पे हो रहा है। आगे द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटरस, यानी कि एम्ब्रियो जो है एक बार जब एम्ब्रियो यूटरस से जाके चिपक गया तो वहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, और 9 महीने तक वो एम्ब्रियो वहीं पे रहता है, और 9 महीने के बाद कंप्लीट बेबी हमारा प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन होगा सब हमारा यूटरस में ही। आगे इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। तो हमारा जो सबसे पहला छोटा पार्ट था जाइगोट, जाइगोट हमारा धीरे धीरे बड़ा हुआ हो गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जाके चिपक गया यूटरस से, और वहीं पे हमारा बेबी का डेवलपमेंट चालू हो गया, यानी कि यूटरस ही वो पार्ट है महिलाओं का जहां पे बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जहां पे बेबी का हाथ, पैर, कान, मुंह, दांत, जो भी है, मतलब दांत नहीं, दांत तो जन्म के बाद आता है, मतलब जो भी डेवलपमेंट आप देखते हो बेबी का हाथ, कान, नाक, मुंह, ये सब का सब हमारा आता है यूटरस में अंदर।
यानी कि यूट्रस के ही अंदर हमारा सब बेबी के अंदर आ जाता है। अब ये फोइटस क्या था वो देख लो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोइटस। यानी कि जब हमारा एम्ब्रियो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उस एम्ब्रियो को हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह ये सब जब आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फोइटस। फोइटस का सिंपल सा मतलब समझिए, सबसे छोटा पार्ट हमारा बेबी का जाइगोट, उससे बड़ा एम्ब्रियो और उससे भी बड़ा हमारा फोइटस। अच्छा, फोइटस के बाद फिर क्या होगा हमारा बताइए? फोइटस के बाद तो सिंपल सा कंप्लीट बेबी हमारा, ठीक है, 9 महीने के बाद जो जन्म ले लेगा। आगे, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। तो जब फोइटस का डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है यूट्रस के अंदर, यानी कि बच्चे का जब हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह सब चीज आ जाता है, उसके बाद मदर अपने बच्चे को जन्म देती है, तो हमारे पास एक कंप्लीट बेबी दिखता है। फिर क्या कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हेंस। अच्छा, मुर्गी में किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।